तो बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है। HTML में लिस्ट हम कैसे लिखते हैं और लिस्ट के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सभी हम इस वीडियो में भी देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बच्चे और थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन कुछ नहीं, आप समझना, वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगी। मैं बहुत आराम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें हेडिंग और पैराग्राफ पढ़ा था, अब इसके में कोई जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देती हूँ। बेसिकली हम लिस्ट लिखते कैसे हैं, नॉर्मल अगर हम कोई टेक्स्ट लिस्ट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो उस तरह से हम कुछ लिखते हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया आपका मिल्क, है ना, और सेकंड हो जाएगा आपका शुगर लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं हम कॉफी, फोर्थ लिख सकते हैं हम पानी, कुछ भी। तो हम HTML में अगर हमें ऐसी लिस्ट बनानी है तो हम HTML में कैसे बनाएंगे लिस्ट, ठीक है। सपोज को हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें चाय के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो हमें दूध की जरूरत पड़ेगी, शुगर की, चाय की पत्ती की, दूध की, पानी की, जो भी है, तो लिस्ट बन जाती है बच्चे। तो उससे हम HTML में कैसे बनाएंगे, तो उसका हम पर्पज देखेंगे। उससे 3 तरीके हैं बेटा, 3 तरीके की लिस्ट होती है आपकी। एक तो आपकी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, एक तो होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत आता है। एक होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। फिर होती है आपकी दूसरी अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, थर्ड होती है आपकी बेटा, थर्ड होती है आपकी डेफिनेशन। ठीक है, 3 तरीके की आपकी लिस्ट होती है। अभी हम पढ़ेंगे पहले ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, ऑर्डर लिस्ट हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चे, तो ऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हमें टैग का यूज करना है, जिसको हम बोलेंगे OL। OL को हम शुरू करेंगे और OL को हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देती हूँ, इसको मैं नीचे ले आऊंगी। अब ये गलत हो गया। अब OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर अब जितने भी आइटम्स हैं उसका हम नाम देखेंगे। वो नाम लिखने से पहले हमें देना होगा LI टैग लगाना होगा। LI टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर हम आइटम डालेंगे। पहला आइटम हो गया हमारा मिल्क। अब हमें नेक्स्ट आइटम ऐड करना है, तो फिर हम वापस से LI टैग लेंगे और यहाँ हम डाल देंगे शुगर। एक और आइटम है कॉफी। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब मैं इसको सेव करूंगी Ctrl+S से और आपको मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ। देखिए, ये मुझे मिल गया मिल्क, शुगर, कॉफी। अब बच्चे यहाँ पर आप कोई भी आइटम को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। HTML देखिए इसे डिलीट तो कर रहा है। देखिए ऑर्डर लिस्ट आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट में ऑर्डर लिस्ट दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपकी ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन। पर ये ना क्या होता है बच्चे, बैड प्रैक्टिस में आ जाता है ना। ये मतलब जो कोई आपकी प्रोग्रामिंग देखेगा ना तो उसे लगेगा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कोई भी आइटम को वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ऑर्डर लिस्ट में यहाँ से हटा देती हूँ। आपको समझ में आया? OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम,
तो कभी भी आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 जितने भी मतलब एक ऑर्डर में है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑयल लिखना है, ऑयल को बंद करना है और उसके बीच में आपको जितने भी आइटम आपको लिखना है एल आई लगाकर आप उतना आइटम वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑयल। अब हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा यूएल। यूएल को शुरू करेंगे, यूएल को बंद करेंगे, यहाँ पर भी हम एल आई लिखकर एल आई टैग लगाकर इसको हम शुरू करेंगे। इसके पहले हम डाल देंगे यहाँ पर मिल्क, नहीं मिल्क नहीं डालते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर होगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा हमारा। यहाँ से सेम में कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हमने तीनों आइटम डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे अनऑर्डर मिली। पहले हमारा ऑर्डर था, देखो 1 2 3 आ रहा है ना, सीक्वेंस आ रहा है। यहाँ में अनऑर्डर मिल रहा है, यानी कि ये आ रहा है डॉट डॉट से बॉल सी बनी हुई, कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम बिना टेक के आने लिखेंगे तो उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये सिर्फ ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिखी थी। उसके बाद में हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट लिखने के लिए हम लगाएंगे डीएल। डीएल नई लाइन मैंने उसको ले लिया। उसके बाद में हम लिखेंगे डीटी। डीटी का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। उसके बाद में लिखते हैं हम डीडी। उसके बाद में हम लिखते हैं डीडी। जो डीटी होता है ना, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉफी लिया, तो कॉफी किस तरह की होती है। हमने मिल्क लिया, तो मिल्क किस तरह का होता है, हम लिख देंगे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इम्पोर्टेंट टू गुड हेल्थ, ठीक है। तो ये केवल देखिए, ये हो गया आपका डीटी। हमने इसके बारे में लिखा कॉफी, दूध का हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जो हमने इसके अंदर लिखा है। इसको मैं सेव करूंगी। अब इसको मैं ब्राउजर में जाकर देखूंगी। देखिए यहाँ पे मिल्क लिखा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू गुड हेल्थ, है ना। यहाँ पे मैंने इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कॉफी लिख लिया। कॉफी को हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू गुड हेल्थ, है ना। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा देती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, ठीक है। देखिए एक तो हमने दिया यहाँ पे मिल्क, दूध तो बॉडी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर हमने दे दिया यहाँ पर कॉफी, तो कॉफी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब मैं इसको सेव करके दिखाती हूँ आपको। ब्राउजर में सेव करके आपको मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए दिख रहा है आपको आउटपुट, ठीक है।
ये है आपकी ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3। ये है आपकी अनऑर्डर लिस्ट और ये आपकी डेफिनेशन लिस्ट। इस तरीके से हम लिस्ट लिखते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जो भी साइट का नेविगेशन बनता है, एग्जाम्पल के लिए नेविगेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप नेविगेशन देखेंगे ना कोई भी वेबसाइट पर, अगर आप खोल कर देखते हैं, जो भी किसी भी अगर आप नेविगेशन किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं तो वो लिस्ट से ही बनता है। तो लिस्ट आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऑप्शन बताती हूँ। ऑर्डर लिस्ट है। अब ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वो टाइप है आपका यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा टाइप इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी भी हमारी लिस्ट आइटम होगी ना वो हमारे नंबर हटकर अल्फाबेटिक हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे मैंने क्या डाला ए। अब देखिए आपका ABC आ गया। यहाँ पर हमें फिर ऑप्शन एक और मिलता है स्मॉल है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल है डाल देती हूँ, आप देखेंगे देखिए ये आ गया ना छोटा ABC। तो अगर आप वहां पर कुछ भी टाइप नहीं डालते हैं 1 2 3 कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका 1 2 3 तो आएगा ही, ठीक है। अगर आप डालेंगे आई का डालेंगे तो आई वाला भी जो रोमन अंक होता है ना, आई सेकंड फर्स्ट सेकंड, जो रोमन में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर ही आपके यहाँ पर हो जाएगी। कैपिटल आएगा तो जैसे भी आप चाहें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो ये आ गया रोमन, कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको टाइप चेंज करना है तो आपको सिंपली ऑयल के बाद में टाइप लिखना है, उसके बाद में इक्वल टू लगाना है, फिर डबल कोटेशन के अंदर आपको जो भी देना चाहे आप डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर 1 देती हूँ तो 1 तो वो रहेगा ही। अगर आप कुछ डालते हैं ना यहाँ पर तो 1 2 3 तो रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट है ना, ये इसका रूल है HTML का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये आपका 1 2 3 रहता है। तो आप यहाँ से OL में टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आर ऑर्डर लिस्ट। UL का टाइप देखते हैं। UL में भी हमारे पास कुछ ना कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका स्क्वायर, SQUAR। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क सी बनी हुई है ना गोल गोल से गन पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा, देखिए यार आपको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। डिस्क तो हमें हमेशा मिलेगा ही बाय डिफॉल्ट, जैसे ऊपर 1 2 आ रहा था ना आपका बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही उसमें भी आपका डिस्क तो आएगा ही। इसके बाद अगर हम डालें यहाँ पर सर्कल, इसको मैं सेव कर दूंगी और इसको मैं देखती हूँ। देखिए सर्कल बने आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। तो इतने तरह के टाइप्स होते हैं और इस तरीके से हम उसको टाइप्स को लिख सकते हैं। आई होप कि बच्चे आपके समझ में आ रही होंगी लिस्ट। अब अगर क्लियर नहीं भी है
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड लिस्ट को समझने के लिए देखिए यहाँ आ जाइए। देखिए अनऑर्डर लिस्ट में हम बनाते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट का बेसिकली मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर अनदर लिस्ट, ठीक है। एक हमारे पास एक आइटम है कॉफी, अब इसके अंदर हमें इसकी एक और लिस्ट बनानी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉफी के बाद में एक स्पेस दे देंगे। इसके बाद एक यूएल टाइप करेंगे, यूएल बन गया। फिर हम स्पेस देंगे, फिर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देंगे। ब्लैक कॉफी डबल एफ आएगा। बच्चे वो तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ तो समझना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, दूसरी लिस्ट बना देते हैं कॉफी विद नो शुगर, है ना। कॉफी विद नो शुगर। एक और आइटम ले लेते हैं यहाँ पर, कॉफी शेक। देखिए अगर मैं इसको सेव करूं, देखिए मैंने इसको सेव किया, ठीक है। और यहाँ अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए कॉफी के अंदर आपकी एक और लिस्ट बन गई। ये कॉफी का आपका लिस्ट में आ रहा है, प्लस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनना, ये आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने कॉफी में मैंने लिखा, ऑप्शन हो सकते हैं ब्लैक कॉफी, कॉफी विद नो शुगर या कॉफी शेक, है ना। हॉट कोल्ड कॉफी भी होती है, हॉट कॉफी भी होती है, तो इस तरीके के हम ऑप्शन लिख सकते हैं। जो कॉफी की जो नेस्टेड लिस्ट है वो ये वाली लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चे। तो लिस्ट आप तो क्लियर हो गई। लिस्ट के अंदर हम कौन से लिस्ट आपको 3 प्रकार करते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन। लिस्ट के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट का यूज, जो लिस्ट के अंदर हम कोई लिस्ट डालना चाहें वो आपकी नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने यहाँ पे शुगर है तो शुगर में भी हम डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमारा शुगर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, देखिए व्हाइट शुगर, ठीक है। यहाँ में वो लिस्ट बना लेंगे। ब्राउन शुगर होती है शायद, BROWN, ब्राउन शुगर। देखिए यहाँ पे मैंने आपके, इसको मैं सेव करके दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए देखिए अभी ना हमारे ऐसे ही आएगा नीचे बनकर, तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं टैग लगाना है UL। इस टैग का एक प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन इसका टैग हमें यहाँ लगाना है। यहाँ मैं लगा देती हूँ, ठीक है, ये आपका आ गया। अब सेव करके दिखाते हैं उसको, डिफरेंस देखेंगे आप बच्चे। अब तो देखिए ऐसे आ रहा है, अभी मैं सेव, इसको सेव कर देखिए, ठीक है। व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर, शुगर मिल्क में भी ऐसा आप लोग डाल सकते हैं, ऑप्शन अपना अगर डालना चाहें। तो ये देखो शुगर में आ गया व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर। तो ये आपकी लिस्ट हो गई बच्चे। लिस्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।